हेलो स्टूडेंट्स, सिंपली ट्रिक्सी चैनल के सी बाय एग्जाम्पल सीरीज में आप सबका स्वागत है। चलो आज देखते हैं हाउ टू राइट अ सी प्रोग्राम टू चेक अ नंबर इज प्राइम और not। तो ये प्रोग्राम करने के लिए बहुत सारी लॉजिक है। तो एक लॉजिक हम देखते हैं कि कोई नंबर आपको एक्सेप्ट करना है और वो चेक करना है कि प्राइम है कि नहीं। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्राइम नंबर डेफिनेशन फर्स्ट। तो प्राइम नंबर क्या होता है? सो प्राइम नंबर is a number which is divisible by one and itself. Okay, so the number which is divisible by one and itself. तो इसी डेफिनेशन को हम थोड़ा अलग लिख सकते हैं, that a prime number is not divisible by 2 to n minus 1. ओके, whereas n is the prime number. सी कोई भी प्राइम नंबर है या फिर प्राइम नॉन प्राइम नंबर है तो वन और डिविजिबल से कंपल्सरी डिविजिबल होता ही है। सो यही डेफिनेशन जो है, इसी डेफिनेशन को हमने चेंज किया है, दैट अ नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2 to n minus 1। मतलब इसी डेफिनेशन को हमें चेंज करना है सो दैट वी कैन राइट द प्रोग्राम फॉर दैट। तो लॉजिक हमें क्या लिखना है यहाँ पे कि वन और इट सेल्फ से तो चेक करने की जरूरत नहीं है, तो हमें चेक करना है वेदर इट इज डिविजिबल बाय 2 to n minus 1 और। So let's implement this logic now. So I'm declaring some variables. Let's say पहले तो n है आपका, then we are going to check whether it is divisible by 2 to n minus 1 or not. So इसके लिए हम लेते हैं काउंटर। काउंटर आपका स्टार्ट होगा 2 से, ये जाएगा अप टू n minus 1। देन अगर ये प्राइम नंबर है तो हम वहाँ पे डिक्लेयर करेंगे प्राइम नंबर है, नहीं है तो नॉट प्राइम डिक्लेयर करेंगे। तो कोई और एक्स्ट्रा वेरिएबल क्या पे फिलहाल जरूरत नहीं है। सो चलिए एक्सेप्ट करते हैं पहले एक नंबर। प्रिंटफ एंटर अ नंबर, एंटर द नंबर। एक नंबर हम एक्सेप्ट करते हैं स्कैनफ से, स्कैनफ परसेंटेज, दैट इज टू एक्सेप्ट द नंबर। और हमें अभी चेक करना है ये नंबर डिविजिबल है या नहीं। तो देखो कोई भी नंबर जो है यूनिवर्स का कोई भी नंबर है वन और इट सेल्फ से कंपल्सरी डिविजिबल होता है। तो वो आप डिविजिबिलिटी चेक करो ना चेक करो कोई फायदा नहीं है। सो वी हैव टू चेक कि ये 2 से डिविजिबल हो रहा है या नहीं, 3 से डिविजिबल हो रहा है नहीं, 4 से डिविजिबल हो रहा है नहीं। दैट मीन्स वेदर इट इज डिविजिबल बाय 2 to n minus 1। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 7 आपका प्राइम नंबर है। ओके, सो 7 प्राइम नंबर है। सो ये किससे डिविजिबल है? ये सिर्फ 1 से डिविजिबल है, ये 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल नहीं है, देन ये 4 से डिविजिबल नहीं है, 5 से भी डिविजिबल नहीं है, 6 से डिविजिबल नहीं है, और ये 7 से डिविजिबल है। दैट मीन्स यहाँ पे हमें उसके दो ही डिवाइजर मिलते हैं, 1 एंड 7। तो इसका मतलब ये है कि जब हम ये 2 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, 2 डिविजिबिलिटी नहीं आएगा, 3 से नहीं आएगा, 4 से नहीं आएगा, 5 से नहीं आएगा एंड 6 से नहीं आएगा। सो अगर आपका n वैल्यू 7 है, n इज 7, लेट्स से n इज 7, तो आपका जो i का वैल्यू आपका इंक्रीज होने वाला है, दैट इज 2 to 6। दैट मीन्स 2 से स्टार्ट होगा, 2 to n minus 1। ओके, सो 2 3 4 5 6 से हमें चेक करना है, मतलब ये i का काउंटर हमें 2 to n minus 1 लेके जाना है। सो हम यूज करेंगे फॉर लूप। तो फॉर लूप में हम ये काउंटर लेने वाले हैं फॉर i इज इक्वल टू 2। ओके, तो ये i आपका इनिशियलाइजेशन हो गया। हमें n माइनस 1 तक चेक करना है, तो हम लिख सकते हैं i लेस देन n या फिर i लेस देन और इक्वल टू n, i प्लस प्लस। दैट मीन्स हर एक स्टेप में i का वैल्यू 1 से इंक्रीज होगा। अब हम चेक करेंगे वेदर इट इज डिविजिबल बाय 2 3 4 5 6 और। डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम यूज करते हैं मॉड ऑपरेटर। सो हमें लिखना है n मॉड i, क्योंकि हमें चेक करना है n। दैट मीन्स जैसे हमारा 7 है एग्जाम्पल में, तो 7 आपका डिविजिबल है या नहीं। सो 7 मतलब n है, 2 3 4 5 6 मतलब i है। सो n मॉड i इज इक्वल टू 0 और। इसका मतलब ये है n इज divisible, n is divisible by I or not, n is divisible by I। तो equal to 0 है, that means it is divisible। so it is divisible, that means the number is not prime। so n आपका प्राइम नहीं होगा। जैसे आपका 9 है, so 9 is divisible by 3, 4 है, 4 is divisible by 2, so n is not prime।
सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इमीडिएटली भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं या फिर हम यहाँ पे ब्रेक ले सकते हैं। सो ये ब्रेक करना है क्योंकि आगे आपको कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है, हमें लूप एग्जीक्यूट नहीं करना है। तो ये जो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, तो ये पे सबसे पहले आई का वैल्यू 2 होगा, देन इट विल चेक आई लेस देन एन। आई लेस देन एन है तो ये लूप के अंदर जाएगा एंड यहाँ पे चेक होगा एन इज डिविजिबल बाय आई और नॉट। अगर ये डिविजिबल है तो यहाँ पे ब्रेक लेगा, सो इट विल टेक अ ब्रेक। ब्रेक लेने के बाद ये डायरेक्टली फॉर लूप के बाहर आएगा, दैट मीन्स एट दिस पॉइंट। और यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि ये जो ब्रेक मिला है, ये जो लूप आपका कंट्रोल प्रोग्राम कंट्रोल आया है, ये ब्रेक लेके कंट्रोल यहाँ पे आया है या लूप कंप्लीट करके आया है। तो जब ये ब्रेक करके आता है तो आई का जो वैल्यू होता है वो तो या तो 2 3 4 5 6 होगा, दैट मीन्स 2 3 4 5 6 मीन्स इट विल बी लेस देन और इक्वल टू n-1। ओके, एंड जब ये लूप कंप्लीट होता है n-1 तक, अगर उसको डिविजिबिलिटी नहीं मिलता है यहाँ पे और आई का वैल्यू इंक्रीज होता है एंड लास्ट में आई का वैल्यू इक्वल टू n होता है, तब ये लूप ब्रेक होता है। सो देर आर टू केसेस कि आपका जो लूप है वो आपका लूप जो है वो कंप्लीट होके आया है या बीच में से ब्रेक होके ये पॉइंट पे आ रहा है। तो अगर आपका जो कंट्रोल है वो यहाँ पे आ रहा है लूप कंप्लीट करके, तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर है, राइट। तो लूप कंप्लीट करके जब आता है तो आई का वैल्यू होता है एन, आई इज इक्वल इक्वल टू एन। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि नंबर प्राइम है, क्योंकि जब आप 7 के लिए चेक करते हो 2 3 4 5 6 और यहाँ पे डिविजिबिलिटी नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको डिविजिबिलिटी कहीं पे नहीं मिलेगा एंड आई का वैल्यू 7 हो जाएगा, तब आपका लूप ब्रेक हो जाएगा, लूप कंप्लीट हो जाएगा एंड द कंट्रोल विल कम हियर। तो लूप कंप्लीट होने के बाद आपका आई का वैल्यू एन से इक्वल हो जाता है एंड वही हम यहाँ पे कंडीशन यूज कर सकते हैं कि ये प्राइम जो नंबर है वो लूप कंप्लीट करके आया है या नहीं आया है। सो यहाँ पे फिर हम प्रिंटफ स्टेटमेंट डाल के चेक कर सकते हैं। सो स्लैश एन परसेंट डी इज अ प्राइम नंबर एंड जब ये लूप कंप्लीट करके नहीं आता है तब ये नंबर आपका प्राइम नहीं है। सो अब यहाँ पे हम ये क्रॉस चेक करेंगे कि इसका आंसर क्या आता है। एल्स मतलब ये लूप आपका कंप्लीट होके नहीं आया है। सो प्रिंटफ स्लैश एन परसेंट डी इज नॉट प्राइम नंबर कॉमा एन। तो एन आपका, दैट मीन्स जब हम ब्रेक करके कंट्रोल लूप कंप्लीट करते हैं या फिर लूप से ब्रेक लेते हैं, सो द कंट्रोल कम्स हियर एट दिस पॉइंट। सो ब्रेक लेके जब आते हैं तो आई का वैल्यू लेस देन एन है या फिर इक्वल टू एन नहीं है। ओके, सो यहाँ पे अब हम यही लॉजिक हम यहाँ पे टेस्ट करके देखते हैं। सो कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। ओके, नाउ विल एग्जीक्यूट इट। Okay, scan it. So we'll declare the header file for this. Now let's compile it again. The errors are 0. Now we can run it and let's check the output. Enter the number. So I'm checking for 7. So 7 is the prime number. Let's run once again. And now I will check for 9. So 9 is not the prime number. So that's all. ये program आपका यहाँ पे compile हो गया है. Thank you and have a nice day.